हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज हम एक बार फिर से बहुपद में पढ़ेंगे। हमारी ये सेकंड यूनिट है बहुपद। तो उस दिन हमने बहुपद की परिभाषा समझी थी पिछले वीडियो में, और उसमें जो आने वाले शब्द थे वो समझे थे, और ग्राफ के द्वारा बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं वो समझा था, है ना। ग्राफ वाले जो सवाल हैं वो एग्जाम में आते हैं। आज हम बात करते हैं बहुपद के शून्य की। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के जो हल होते हैं वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें हम अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो बहुपद के हल हैं, यदि द्विघाती बहुपद है यानी चर राशि पर 2 की घात है, तो हमारे हल भी कितने प्राप्त होंगे? 2 प्राप्त होंगे। तो हमारे शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। अब यदि ये बहुपद 3 घाती हो जाती, त्रिघातीय बहुपद है, तो फिर हमें 3 शून्य प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम अल्फा बीटा गामा इससे प्रदर्शित करते हैं। तो अभी आपके जो सिलेबस में सिर्फ द्विघातीय बहुपद है, इसलिए हम इनके 2 शून्य पढ़ेंगे, जिन्हें अल्फा और बीटा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हमें 2 चीजें देखनी है। पहला देखना है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग यदि मानक बहुपद, ये हमारी क्या है? मानक बहुपद है, ax² प्लस bx प्लस c। मानक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए शून्यकों का योग क्या होगा? ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यक हमारे क्या है? अल्फा है और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए, इसमें x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है b। गुणांक का मतलब x के साथ किस अंक का गुणा हुआ है, बहुपद में किस अंक का गुणा हुआ है, वह x का गुणांक कहलाएगा। इसी प्रकार से x² का गुणांक क्या है कि x² के साथ में किस अंक का गुणा हुआ है। अब यहाँ पर a का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर अब हमारी ये क्या बन जाएगा? क्या मिल जाएगा हमें कि x का गुणांक b है, तो ये माइनस b आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से ही है। और x² का गुणांक क्या है? a। यानी कि शून्यकों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा माइनस b बटे a। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब मानक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए शून्यकों का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अचर पद बटे x² का गुणांक। अब अचर पद क्या है? अचर पद है c, तो ये आ जाएगा c। और x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक है a, तो ये आ जाएगा a, ठीक है। तो ये हमने क्या समझ लिया? पहली बात तो हमने शून्यक समझ लिए। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक हमारे जो बहुपद के हल प्राप्त होते हैं वो शून्यक कहलाते हैं। इन्हें हम अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस b बटे a। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे a, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के सवाल की। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल देखिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले ये जो बहुपद हमें दिया गया है,
इसके हमें हल प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो जो हल होंगे वो इसके शून्यक हो जाएंगे। फिर हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है, जो अभी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो हमने देखा था, उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इस बहुपद को पहले हम हल कर लेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -4x प्लस 2x माइनस 8। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमने जो बीच का पद है इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, यानी कि -2x है तो इसको -4x प्लस 2x लिख दिया। तो -4x में से 2x जाएंगे तो बचेंगे -2x। ठीक है, अब इसको मैं इन दोनों में से हम ले लेंगे x कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 2। तो x बराबर 4 एक आंसर आ गया और दूसरा आंसर आ गया x बराबर -2। ठीक, ये कैसे आया? एक बार हम x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे तो ये हमें हल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए? ये शून्यक हो गए हमारे। ये क्या हो गए? शून्यक हो गए। यानी अल्फा बराबर हम 4 मान लेंगे और बीटा बराबर हम मान लेंगे -2। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध शून्यकों के गुणांक क्या लिख देंगे हम? शून्यकों के गुणांक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या पढ़ा था हमने? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एक काम करेंगे। यहाँ पर हम ये जो x² -2x -8 है इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या निकल आएगा? x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक है 1। ठीक है, और x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है -2 और अचर पद क्या है? अचर पद है -8। ठीक, यहाँ से हम यहाँ मान रख लेंगे। अब यहाँ पर -b हमने क्या पढ़ा था? -b क्या था? -b था हमारा x का गुणांक और ये क्या था? x² का गुणांक। चाहो तो आप इसे भाषा में भी लिख सकते हो, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हम इनके पद मान रखेंगे जो हमें अल्फा बीटा प्राप्त हुए हैं। तो अल्फा का मान क्या है? 4 और बीटा का मान है -2। यहाँ पर माइनस पहले से ही है और ये x का गुणांक क्या है? -2, तो इसको हमने -2 लिख दिया और x² का गुणांक क्या है? 1, यानी कि 2 बराबर हो गया 2। ये हमारा ये संबंध समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम दूसरा संबंध देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का
गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखिए सी क्या था? सी था अचर पद, और ये था ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये 4 है, और ये क्या है? ये -2 है। अचर पद क्या था? -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यानी इन दोनों का गुणा होगा तो -8, और इसका भी गुणा होगा, ये क्या बचेगा? ये भी -8। इसका मतलब कि हमारा जो संबंध है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बिल्कुल सत्य है। यानी हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। हमारे जो शून्यक निकले हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं, इसलिए हमारा जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिए। इसमें और भी दिए हैं आपके, इसके 3-4 पार्ट हैं, वो आप लोग कर लेना। जो समझ में नहीं आए मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में आपको 1-2 सवाल और इसी पैटर्न के कराऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।